वंदिका, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप सभी? ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ एक वीडियो है। तो कुछ दिन से ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मूड भी ठीक नहीं है और ऐसी सारी चलो वो सब सारी चीज़ें छोड़ो। और आज की ये वीडियो होने वाली है, मैं बस इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी में ना कभी किसी के लिए भी मरने की बिल्कुल भी, ऐसे सब लोग अब ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो हम भी जानते हैं। देखो, हाँ जानते हो आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए मरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले मुझे भी लगता था ऐसा, ऐसे लोग मिले, ऐसी सिचुएशन हुई तो मुझे भी लगता था ऐसा। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत ऐसे वर्स्ट सिचुएशन, वो अभी मैं वो सब बातें बता नहीं सकती, बस जिस पर बीती है। पता है मेरे साथ क्या हुआ? जो लोग मेरे साथ करते हैं उसका कुछ भी नहीं, उसका कोई वो नहीं, ठीक है। अब ना मैंने ज़रा सा कुछ भी बोल दिया या कुछ भी कह दिया, लोग मेरे साथ गलत करते जाते हैं। वैसे मैंने अब कहना छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहना पड़ता है। तो मैंने ज़रा सा भी कुछ भी कह दिया तो वहीं पे ये होता है कि रिश्ते ख़त्म कर दो या सब कुछ ख़त्म। मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मैं खुद ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो कभी भी किसी के लिए मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी को, पता है आजकल क्या होता है कि ज़िंदा रहते भी और मरने के बाद भी एक मरता है दूसरा तैयार है। लोगों के लिए ये है, एक मरता है तो दूसरा उनके लिए तैयार है। वो कोई परवाह नहीं करते कि तुम मर रहे हो, क्या हो रहे हो। थोड़े दिन आंसू बहाने का दिखावा करते हो, खासकर दिखावा तो इतना करते हैं ना लोग, मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर। और जो लोग दो मुँही बातें करते हैं ना, ऐसे लोगों से तो मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है। मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ ऐसे लोगों से जो पहले कुछ और कहते हैं, फिर बाद में कुछ और कहते हैं कि अरे हम तुम्हारे साथ ऐसे बन के रहेंगे, फिर अब कुछ और, 1 साल पहले कुछ और, 2 साल पहले कुछ और थे, फिर अब और कुछ और हो गए। तो मैंने सबसे बात करना कट ऑफ कर दिया। मैं बस मामा के यहाँ जाती हूँ क्योंकि भाभी मानती हूँ, बुलाती हैं। भैया ने भी जो है उनका भी जो भी हुआ, कशिश के पापा एक्सपायर हो गए, ठीक है। वो मैं नहीं बता सकती कि कैसे क्या हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्सनल बात है, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो बस एक यही होता है कि इंसानों के लिए कभी ना किसी के लिए भी मरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बताऊँ, मैं इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा करने के लायक रही नहीं हूँ, किसी पर भरोसा नहीं कर सकती मैंने जिसको भी समझ लो सहारा देने के लिए सोचा, जिनके लिए पता है कि मैं ये चीज़ भगवान की नज़र में ये गलत कर्म कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने लोगों को मैं वैसे कोई नहीं होती किसी को सहारा देने वाला, सब भगवान की मर्ज़ी होती है, लेकिन फिर भी मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, मेरा इतना मूड ख़राब होता है अब। मुझे लोगों से एकदम ना मुझे घुटन होती है लोगों की, अब देख देख के बहुत ज़्यादा मुझे घुटन होती है गाइस। मुझे एकदम बहुत नफ़रत सी होती है, मन नहीं करता किसी से भी बात करने का, किसी को अपना मानने का। अपना मानकर देख लिया, किसी के लिए मरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कभी कोई ऐसा मत करना। हाँ, बहुत सारी परेशानी आता है, ऐसा परेशानी आती हैं, लगता है ऐसा, लेकिन कभी भी किसी के लिए ना मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि एक इंसान मर जाए या एक इंसान की कंडीशन वर्स्ट होती है ना, जब उसके हाथ खाली होते हैं, जब खुद के हाथ खाली होते हैं, खुद के पास कुछ नहीं होता, तो लोग बहाने बनाएंगे, प्यार से बातें करते हैं। और फिर जब हम या कोई भी इंसान उसकी हेल्प भी करेगा ना, तो पता है वही लोग 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, वही लोग जब अपने ज़ख्म भर जाते हैं ना, जैसे बाबा केशव ऑफिशियल उनकी आईडी है, वो भैया बोलते हैं कि आपको लोग बैंडेज की तरह जो लोग यूज़ करते हैं ना, तो आप सिर्फ बैंडेज ही बनकर रह जाओगे। और जब वो ज़ख्म भर जाएगा ना, तो बैंडेज को उतार कर फेंक दिया जाता है ना, वैसे आपको भी उतार कर फेंक दिया जाता है। वो बात एकदम सच हो रही है। 4 साल पहले भी मेरे साथ ये बात सच हुई थी और आज भी सच हो रही है। पता नहीं मेरे साथ यही होता है कि लोग ये चाहते हैं कि हम कुछ भी इसके साथ गलत करें, कुछ भी उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली दें, फिर भी मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। लोग मुझे गाली भी देते हैं तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हंस के बात करती हूँ फिर भी। लेकिन ज़रा सा मैंने बोल दिया कि मैंने बस लोगों से ज़्यादा नहीं, बस इतना बोला कि ऐसे प्लीज़ ऐसे बिहेवियर मत करो मेरे साथ, बस इतने में ही लोगों को बुरा लग गया। और तुम हमें गाली दे रहे हो तो उसका कुछ नहीं, उल्टा सीधा बोल रहे हो, हमारे लिए वो
चाह रहे हो गलत, तो नफ़रत हो गई मुझे ऐसे लोगों से। किसी के लिए भी ना, कभी भी कोई ज़िंदगी में कितना भी बुरा मिल जाए ना, तो अभी भी सोचता हूँ कभी शादी वादी भी हो गई या कभी ऐसा हुआ, मैं छोड़ दूँगी वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं ज़िंदगी में ऐसे मतलब भगवान ऐसी सिचुएशन कभी मेरे सामने ना खड़ी करें, क्योंकि मैंने बचपन से आज तक बहुत कुछ देखा है। मेरे बहन ने, भाई ने, सब ने बहुत कुछ देखा है बचपन से आज तक। हमने बहुत स्ट्रगल किया है और अभी हम कर रहे हैं। मैं अपनी वीडियो कैसे शूट करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मुझे कितनी लोगों को लगता है कि ये आसान है, लेकिन मुझे पता है मैं अपनी वीडियो कैसे शूट करती हूँ, कैसे टाइम निकालती हूँ। जब स्कूल पढ़ाने जाती थी 8 साल का रिश्ता था, 8 साल का रिश्ते में इंसान ने 2 दिन के अंदर ही एक ऐसी सिचुएशन, हाँ गाइस, एक इंसान वो होता है कि जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है, ऐसा बिहेवियर करेगा कि आपको ना चाहते हुए भी उनको छोड़ना पड़ता है। वो ऐसा व्यवहार करेंगे आपके साथ, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं कि वो खुद ऐसे मतलब तुम्हें टॉर्चर करेंगे मेंटली, उल्टी सीधी बातें सुनाएंगे, ऐसा बोलेंगे ताकि तुम मजबूर हो जाओ सब कुछ छोड़ने के लिए। ऐसे होते हैं लोग। जब भी हम ये सोचते हैं ना, या कोई भी इंसान ये सोचे कि हम इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, ये नहीं करना चाहेंगे, तो पता है क्या होता है कि वो ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देते कि आपको वहाँ से फिर परेशान होकर आपको वहाँ से हटना ही पड़ता है। मेरे साथ भी स्कूल में यही हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। बस मैं बहुत ज़्यादा बहुत सारे टॉर्चर सहन करना, बहुत सारी चीज़ें, पर्सनल बातें भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, सब कुछ मतलब अभी कुछ दिन पहले जिन लोगों के लिए मैंने इतना भरोसा किया था, जिस इंसान पर, उसके धोखे के बारे में पता चला मुझे। बहुत भरोसा किया उस इंसान पर कि ये इंसान ऐसा नहीं है। एक बार धोखा खाने के बाद, 2 बार धोखा खाने के बाद, तीसरा फिर इंसान पे भरोसा किया मैंने, उसका भी धोखा पता चला। चौथी बार फिर मैंने इंसान पे भरोसा किया, किसी ऐसे इंसान पर, कि चलो ये नहीं है, ये औरों की तरह नहीं है। ये कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है। मैंने वो भी किया भरोसा, पर अफसोस वक्त ने दिखा दिया कि उसने भी धोखा दिया था, उसने भी झूठ बोला था। झूठ मुझे, क्योंकि झूठ मैं कुछ बताऊं, बहुत ही वर्स्ट ज़्यादा सिचुएशन हो, बहुत ही कम, ना के बराबर मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि मैं ना के बराबर झूठ बोलती हूँ, वरना मैं झूठ नहीं बोलती। और मैं जो भी अपनी वीडियो शूट करती हूँ वो एक बार मैं करती हूँ, बार बार मैं वो नहीं करती, चाहे वीडियो फिर कैसी भी बने, क्योंकि टाइम सॉरी, तो टाइम नहीं होता इतना। जैसे भी होता है, जो भी होता है, फिर भी मैं कर रही हूँ अपना, जैसे भी। बहुत सारी बातें मैं नहीं बता सकती, ये वीडियो में मैं इतना बोल रही हूँ, घर पे मैं ऐसे भी नहीं रहती। बस इतनी घुटन होती है अब लोगों के साथ, इतनी घुटन होती है, बार बार धोखा खाने के बाद, इंसान से बार बार जलील होने के बाद, बेइज्जत होने का, कभी भी मैंने किसी से तू करके बात नहीं करी। मैंने कभी भी अपने घर में जितना भी लड़ाई झगड़े जितने भी कर लिए हों, या कोई रिलेशनशिप रहा हो, कुछ भी फ्रेंडशिप कुछ भी रही है, कितना भी कुछ था, कितनी भी लड़ाई, पर और लड़कियों की तरह मैंने कभी भी ना किसी चीज़ की डिमांड करी, ना मैंने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं चाहा मैंने कभी भी किसी से। मैंने कभी भी किसी से तू करके बात नहीं करी, कभी भी किसी भी को भी मैंने किसी रिश्ते में मैंने गाली नहीं दी उसके सामने कि हाँ तू ये है, मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन फिर भी लोग ऐसे करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम जाओ छोड़कर, तुम्हारे उसके लिए, इंसान के लिए दूसरा तैयार है। अपनी आंखों से देखा है मैंने। और पता है क्या गाइस, ये होता है कि इंसान मतलब गलत करने के बाद भी अपने आप को गलत नहीं दिखाता, अच्छा बनकर आता है वापस, कोशिश करता है अच्छा बनने की। विश्वास नहीं होता मुझे तो, गलत करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानता, अपने आप को सही दिखाता है, इंसान का व्यवहार बताता है कि इंसान है कैसा। कहने के लिए कुछ भी कह दो कि हमने ऐसा नहीं किया, हम ऐसे हैं, पर इंसान का व्यवहार बताता है कि तुम उसे कितना अपना मानते हो, कितनी वैल्यू करते हो, कितनी रेस्पेक्ट करते हो। अब मन नहीं करता किसी से भी
इंसानों के साथ तो अब घुटन होती है मुझे। मैं बस महादेव और ठाकुर जी को मानती हूँ, सिंगल लाइफ जी रही हूँ और मुझे अकेले रहने से अब कोई डर नहीं लगता। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना और अकेले रहने से बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि हमेशा भगवान हम सबके साथ हैं। गलत करो उसमें उसका भी परिणाम हमें मिलता है, सही करो उसका भी मिलता है, कर्म के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलता है। मैंने सामने वाले के लिए, भले के लिए, उसका भला करने के लिए मैंने अपना कर्म खराब किया भगवान के सामने, लेकिन उसी इंसान ने मुझे, उन लोगों ने ही मुझे धोखा दिया है। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए भी अपना कर्म ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अपना कर्म सही रखो, किसी को खुश मत करो, भगवान को खुश रखो, अपने कर्मों से अच्छे कर्म करके उनकी नज़रों में अच्छे बनो। दुनिया ये बेशर्म है, बदतमीज़ होती है, बदतमीज़ होते हैं लोग, और वो तुम्हारे साथ गलत करके वो भगवान की नज़र में आजकल कोई अच्छा नहीं बनना चाहता। सब समाज, सोसाइटी, फैमिली के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसा करते हैं लोग। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए भी अपना कर्म ख़राब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसको जाना है वो भाड़ में जाए, जाने दो उसको शौक़ से, और अकेला रहना सीख लो। अकेला रहना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।